मेरे भाई बहन, आप लोगों को मेरा जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। हम इस भागवत महात्म्य के सप्ताह श्रवण की विधि में 19वें अंक में हम यह भागवत महात्म्य का जो कथा चल रही है, इस 19वें खंड में आपके सामने पुनः प्रस्तुत हुए हैं। और ये भागवत की जो श्रवण विधि है, ये अगर नियम का पूरा पालन किया जाए, इससे अच्छे पुण्य की प्राप्ति होती है। और भागवत सबको सुननी चाहिए, लूला लंगड़ा और किसी भी, जैसे बहु बेटियों के एक ही संतान होकर के रह जाती है, वो भी सुने, जिनको संतान नहीं है वो भी सुने, और जिनकी संतान होकर के बार बार मर जाती है, ऐसे भी लोग अगर नियम पूर्वक सुने तो इससे अच्छे फल की प्राप्ति होती है। भागवत कल्पद्रुम है, इसके कहने, सुनने, अनुमोदन करने से अक्षय फल की प्राप्ति होती है। आप जो भी चाहे वह भागवत दे सकते हैं। मेरे भाई बहन, यह भागवत महापुराण की जो कथा है, धुंधुकारी जैसे महापापी अगर इस कथा के सुनने से अगर मुक्त हो जाता है तो हमारी आपकी छोटी मोटी कामनाएं पूरी हो जाएं, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। इसलिए मैं ये कहूँगा, अगर भगवान ने आपको सामर्थ्य दी है तो कम से कम एक बार जीवन में भागवत की कथा अवश्य सुने और अपने माता पिताजी को सुनाएं, स्वयं सुने, अपने इष्ट मित्र, रिश्तेदार, पारिवारिक जनों को सुनाएं। और यदि माता पिताजी गोलोकवासी हो गए हैं तो उनके निमित्त, पूर्वजों के निमित्त एक बार कथा अवश्य सुननी चाहिए। अपने जीवन में एक बार तो अवश्य सुननी चाहिए। मैं तो बहुत से लोगों को जानता हूँ जो लोग 4 बार 6 बार भागवत की कथा सुन चुके हैं, और कुछ ऐसे भी लोगों को मैं जानता हूँ कि जो कि प्रतिवर्ष भागवत कथा का बड़े प्रेम से, बड़े विस्तार पूर्वक और बड़ी श्रद्धा, बड़ी निष्ठा के साथ भागवत कथा का आयोजन करते हैं और लोगों को, अपने इष्ट मित्र, रिश्तेदारों को बुलाते हैं, सबको कथा सुनाते हैं। तो भागवत अक्षय पुण्य देने वाला है। और ऐसा विधि बतला करके सनकादि ने नारद जी को सप्ताह विधि से 7 दिन तक कथा सुनाया, जिससे भक्ति ज्ञान वैराग्य को पुष्टि मिली। नारद जी को बहुत संतोष हुआ। नारद जी ने कहा, मुनीश्वरों, आपने बड़ी कृपा की, मेरे जो इच्छा थी कि भक्ति ज्ञान वैराग्य की कष्ट निवृत्ति हो, उसका आपने निवारण कर दिया। आप बड़े कृपालु हैं। ये सब बातें कह ही रहे थे, उसी समय घूमते फिरते भगवान सुखदेव जी वहां पधारे। उन्होंने कहा कि हे भावुक श्रोताओं, मेरी बात सुनो। निगम कल्पतरोर्गलितं फलम सुखमुखादमृतद्रव संयुतम् पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो भुवि भावुकाः। श्रोताजनों, यह भागवत वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है। इसमें न गुठली है न छिलका है, यह केवल रस रूप ही है। इसलिए इसे खूब पियो। तो बोले, ये तो
पीने वाली चीज तो तरल होती ही मुख से ही पिया जाता है, और ये तो कथा रस है। तो कहे कथा रस कर्णपुटों से पियो और इसे हमेशा पीते रहो, रसमालयम, जब तक जीवन रहे। इस जो है, और एक ऐसा फल है, सुख मुखाद अमृत द्रव संयुतम, सुख रूपी तोते के मुख के लग जाने से यह और भी अमृत तुल्य हो गया है। मेरे भाई बहन, जिस फल में तोते का मुख लग जाता है वो अवश्य बहुत ही मीठा हो जाता है। इसलिए इसमें सुखदेव रूपी तोते का मुख लगा हुआ है, यह जो है बहुत ही मीठा है और ये अमृत तुल्य है। इसको जो है सदैव पीते रहें। तो कहें कब तक पिए, तो कहें जब तक जीवन रहे तब तक पिए। अब मेरे गुरुदेव भगवान श्री राधा मोहन शरण देवाचार्य जी महाराज तो कहते हैं कि अगर मुक्ति हो जाए उसके बाद भी ये भागवत रस का पान करते रहिए, सदैव इसका पान करते रहिए। और एक है धर्म प्रोजित कैतोत निर्मत्सराणाम सताम, वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयो नमूलनम। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वर सद्यो हृदयवरुध्यते शुश्रूषभिः कृतभिस्तत्क्षणात्। यह धर्म प्रोज्झित कैतोत निर्मत्सराणाम सदाम, जो मात्सर्यहीन हो गए हैं, जिनकी बुद्धि किसी भी प्रकार के दुराग्रह से कुंठित नहीं है, जो निर्मत्सराणाम निर्मात्सर्य जो हो गई जिनकी बुद्धि, ऐसे महापुरुषों के लिए भी, ऐसे जो महापुरुष हैं उनके लिए भी इसमें वास्तविक वस्तु परमात्मा का ही निरूपण किया गया है। तापत्रोन्मूलनम, जो कि ऐसे परमात्मा का ही इसमें वर्णन किया गया है। इसमें जो है इसका जो वास्तव वेद्यम वास्तव मत्र वस्तु शिवदम, वास्तविक वस्तु का निरूपण किया गया है, जो तीनों प्रकार के तापों को नष्ट करता है। और यह भागवत महापुराण भगवान वेदव्यास जी द्वारा रचित है। आपको तब तक अन्य शास्त्रों की पढ़ने की आवश्यकता है जब तक आपके जीवन में भागवत जी का पदार्पण नहीं हुआ है। अगर भागवत जी आपके जीवन में आ गए हैं तब आपको किसी अन्य शास्त्र की आवश्यकता नहीं है। और इसमें जो है, और जब सुकृति व्यक्ति इसके सुनने की इच्छा करते हैं, केवल इच्छा मात्र से सद्यो हृदय वृद्धते कृतभिः शुश्रूषभिः कृतभिः तत्क्षणात्, जैसे ही इच्छा करते हैं, हम जो है कथा सुनने के लिए नहीं गए, कथा सुनने की इच्छा मात्र से ही वह परमात्मा हृदय में आकर के विराज जाते हैं। यह श्रीमद् भागवत ऐसा महापुराण है। सत्ये स्वर्गे कैलासे च वैकुंठे नास्त्ययं रसः, अतः पिबन्तु सद्भाग्या मामुञ्चत करहिचित्। यह सत्यलोक, वैकुंठ लोक, शिवलोक, कहीं भी यह भागवत, यह जो है ऐसा ये रस भागवत की कथा कहीं नहीं है। इसलिए आप लोग इस भागवत रूपी महान पुण्य फल प्रदान करने वाले कथा का सदैव ही पान करें। अब ऐसा सुखदेव जी महाराज कह रहे थे। इसी बीच भगवान गोलोक से प्रहलाद, उद्धव, अर्जुन आदि पार्षदों के साथ वहाँ आ गए। अब आने के बाद में फिर
जो है कीर्तन आरंभ हुआ, हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल हे नंदलाल हे गो